एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो गीक। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर? साइटोकाइनेसिस किस साइटोकाइनेसिस कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? सेल साइकिल और सेल डिवीजन। साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। सेल का जो डिवीजन है वो आपने देखा पहले इंटरफेस से होता है। इंटरफेस के बाद एम फेज के अंदर माइटोटिक फेज के अंदर आता है। माइटोटिक फेज में भी जो पहला स्टेप होता है वो कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। 4 फेज रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन टीलोफेज के बाद जो सेल है वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर आती है, मतलब अब सेल का डिवीजन होता है कंप्लीटली सेल का। अब साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर डिफरेंट होती है। किसके अंदर? एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर डिफरेंट होती है। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर कैसे होती है और एनिमल सेल के अंदर कैसे होती है। क्लियर? सो यदि हम प्लांट एनिमल की बात करते हैं, सो एनिमल के अंदर जो सेल रहेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है। यहां पर टीलोफेज के अंदर क्या होता है? एक सेल भी बन गई, दूसरी सेल भी बन गई। इस सेल के अंदर अपने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, कोई से भी हो, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, दोनों में अपने सेपरेट होते हैं। माइटोसिस फर्स्ट होता है तो ये डबल क्रोमेटिड वाले प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, वो अलग बात है। अभी हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सो साइटोकाइनेसिस में यदि एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इन्वेजिनेट होती है, अंदर की साइड आती है, ऐसे इन्वेजिनेट होगी। और इन्वेजिनेट होने की वजह से एक फ्यूरो की फॉर्मेशन होती है। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूरो। ठीक है। अब ऐसे ये अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और ये दोनों एक दूसरे को सेपरेट कर देगी इस तरीके से। और बीच में पहले क्या बनेगा? पहले फ्यूरो बनता है। कैसे बनता है फ्यूरो? इसे अंदर की तरफ जो ये गया है ना, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूरो बोलते हैं। और इसमें जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये हो गया एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो सिंपल इसलिए होती है क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, इसलिए उसमें साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी हार्ड होती है। कैसी होगी? देखो, 2 मेथड होंगे। पहला है वो सेल प्लेट मेथड और दूसरा है सेम टू सेम इन्हीं के जैसे सेंट्रीपिटल की फोर्स से, जिसमें सेम टू सेम फ्यूरो की फॉर्मेशन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और सेम ऐसे ही सेपरेट कर देगी। लेकिन सेल प्लेट मेथड में क्या होता है? सेल प्लेट मेथड के अंदर कुछ गोल्जी के वेसिकल्स होते हैं। ये हो गई टीलोफेज के टाइम पर सेल की स्टेज। तो इस टाइम पर क्या होगा? कुछ वेसिकल्स होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी के द्वारा सीक्रेट आउट किए जाते हैं। ये इन दोनों के मिड में आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो वेसिकल्स रहेंगे, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगी और फ्यूज होने के बाद एक प्लेट की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करेगी? प्लेट की फॉर्मेशन करेगी। वो कैसा दिखेगा? उसके बाद हमारी जो सेल है वो ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। क्लियर? अब इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहां से इसके साथ अटैच हो जाएगी। यहां की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके साथ अटैच हो जाएगी। और इनके साथ यहां पर
जो सेल वॉल है वो डेवलप हो जाएगी। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पैक्टिन से। मैंने 2 सेल क्यों बनाई है, ऊपर 2 लेयर क्यों बनाई है? इसे बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, इन्हें बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, इसे बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बीच का पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे? लैमेला। क्लियर? सो ये होता है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्यों था? गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स है वो आकर बीच में अटैच हुए, इसके बाद जो वेसिकल है उनकी मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, फ्यूज होने के बाद प्लेट की फॉर्मेशन करती है। देन उसके बाद बिल्कुल बाहर से सेल वॉल आ जाती है जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है। और ये पूरी की पूरी रेडी हो गई प्लांट की सेल। अब सेल प्लेटेड मेथड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल। और इसका जो दूसरा नाम है वो फ्रैग्मोप्लास्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? फ्रैग्मोप्लास्ट मेथड भी इसे बोला जाता है। तो ये है साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।